राधे राधे मित्रों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे 3 साल में एक बार आने वाले पद्मिनी एकादशी के व्रत के बारे में, इसके महत्व, कथा और पूजा विधि के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे क्यों पद्मिनी एकादशी विशेष है। दोस्तों, अगर आपने 12 महीने में पड़ने वाले एकादशी व्रत में से एक भी एकादशी का व्रत नहीं किए हैं तो आप विशेषकर पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि यह आपको साल भर के शेष एकादशी का व्रत के फल के बराबर आपको फल की प्राप्ति होगी। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आता है। दोस्तों, इस वर्ष 2020 के 17 सितंबर से ही अधिक मास की शुरुआत हो गई थी। इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भारतीय गणना के अनुसार सूर्य का एक वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जबकि चंद्रमा का एक वर्ष 354 दिनों का होता है और दोनों के बीच में 11 दिनों का अंतर होता है। इसलिए हर 3 वर्ष में एक माह पुरुषोत्तम मास का आता है, जो इस कमी की पूर्ति करता है। अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और ये भगवान श्री हरि विष्णु को विशेषकर प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि 12 महीनों में से किसी भी माह में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। उसके उद्धार के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार इसी माह में लिया था, जिसे 12 मास में नहीं गिना जाता। इस मास में जो लोग भी ओम भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हैं, उसके ऊपर की सारी विपत्तियां तुरंत ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने भी इसी मंत्र का जाप करके भगवान को नरसिंह अवतार में प्राप्त किया था और भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद के सारे संकटों को तुरंत ही नष्ट करके उसकी रक्षा की थी। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ अधिक मास में ही आती है, जो कि 3 साल में एक बार आता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत आपको पूरे साल की एकादशी के व्रत के बराबर होता है। इस एकादशी का व्रत महत्व सबसे अधिक है। साथ ही यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस वर्ष 2020 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 सितंबर 2020 को आएगा। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पद्मिनी एकादशी आपको विष्णु लोक की भी प्राप्ति करा सकता है। साथ ही जो लोग सर्वगुण संपन्न संतान चाहते हैं, उनके लिए तो पद्मिनी एकादशी विशेषकर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आगे हम पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि, महत्व, कथा के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में जान सके। और जो लोग मेरे इस वीडियो में न्यू हैं, वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर ही करें। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह सवेरे ब्रह्म काल में उठकर आप अपने सारे काम को समाप्त कर जल्दी से स्नान कर ले और साफ पीले वस्त्र को धारण करे। भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दे। साथ ही आप इस दिन विष्णु पुराण का पाठ भी करें। दोस्तों, एकादशी का व्रत विशेषकर विष्णु भगवान को ही समर्पित है। धूप दीप और विधिवत विष्णु भगवान की पूजा करें। हाथ में जल लेके व्रत का संकल्प भी जरूर करें और दिन भर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और निर्जल व्रत रखें। और जो लोग फलाहार करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारियल और सुपारी भगवान को भेंट की जाती है। हालांकि आप मौसमी फल का भी भेंट भगवान को कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान विशेषकर आपके भाव और श्रद्धा को देखते हैं, इसलिए आप इस एकादशी के व्रत में अपने सच्चे मन और श्रद्धा को जरूर शामिल करें, जो कि बहुत ही जरूरी है। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें।
दोस्तों, एकादशी के दूसरे दिन आप विधि पूर्वक पूजन करके पारण करें और इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करें। एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा था कि मलमास के समय में लोगों को अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति कीर्ति को प्राप्त करता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने मात्र से पारिवारिक कलह, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। साथ ही मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम मनुष्यों के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। पद्मिनी एकादशी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में एक राजा हुए जिनका नाम कार्तिवीर था। ये बहुत ही पराक्रमी राजा थे। इनकी कई रानियां थी, लेकिन किसी को भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। संतान ना होने की वजह से राजा और रानी हमेशा उदास रहते थे। एक बार राजा को किसी ने तपस्या करने की सलाह दी। संतान प्राप्ति की कामना से राजा और रानी ने कठोर तपस्या की, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब एक रानी ने देवी अनसुईया से इसका उपाय पूछा, तो देवी ने उन्हें पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने का उपाय बताया। ये एकादशी पद्मिनी एकादशी थी। रानी ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के पारण यानी समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से एक सर्वगुण संपन्न और अपराजित पुत्र रत्न की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भगवान ने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। भगवान के वरदान के कारण रानी ने कुछ समय बाद ही एक पुत्र रत्न को प्राप्त किया, जिसका नाम कार्तिवीर अर्जुन रखा गया। यह बालक आगे चलकर सहस्त्रबाहु कार्तिवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कार्तिवीर अर्जुन कालांतर में अत्यंत पराक्रमी राजा बना। कार्तिवीर ने लंकापति रावण को भी युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से पद्मिनी एकादशी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।